हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम बहुत अच्छे हैं, आप भी लोग स्वस्थ होंगे। ये दुआ है, कामना है, भगवान करे आप लोग खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ रहें। ध्यान दीजिए बाबू, हम लोग पढ़ रहे थे विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत आवेश। ये हमारा पहला चैप्टर है फिजिक्स का क्लास 12 का। हमने विद्युत क्षेत्र आवेश के बारे में प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुका है। आप लोग देखना चाहते हैं या जो लोग नए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जाकर देख सकते हैं। बाबू देखना बहुत जरूरी है, तभी ये समझ में आएगा कि चार्ज एग्जैक्ट होता क्या है। कूलॉम का नियम एक माहौल सा आ गया हुआ है, हम बम्पर सिस्टम में पढ़ा देंगे, तुरंत याद रहेगा। कूलॉम साहब ने क्या किया था, उन्होंने 2 को चार्ज लिया था। कौन चार्ज लिया था बाबू? 2 को, एक Q1 और एक Q2। ये दिमाग रखेंगे बाबू, चाहे प्लस प्लस हो चाहे माइनस माइनस हो, हम उसके मैग्नीट्यूड का बात करेंगे, परिमाण का। ठीक, फिर इसके बीच एक लाइन ज्वाइन किया। अगर लाइन ज्वाइन बीच में नहीं करेगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट भी होगा तभी भी फोर्स नहीं लगेगा। कूलॉम साहब ने क्या कहेंगे बाबू, इसके बीच का डिस्टेंस कुछ ना कुछ होगा, इसको कंसीडर कर लेते हैं R। ठीक, तो कूलॉम साहब ने कहा था जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है F, वो अनुक्रमानुपातिक होता है Q1 Q2। एक वीडियो जिंदगी भर ना बोलेगा, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r²। क्या होता है बाबू? 1/r²। बहुत अच्छा सर दिया आपने, तो इतना तो दर्दानाक बता दिया। अरे बाबू हमें कुछ नहीं बताइए, जब जीवा वगैरह के लिख दो। अब पहले क्या भावना कि पूछी 4/5 में का रिलेशन बाकी 20 हुई, तो सर गुणा का रिलेशन बहुत अच्छा। किसका रिलेशन है? गुणा का। गुणनफल क्या आया? 20 आया। घबराना नहीं है, एकदम ध्यान से समझना है। सर इन दोनों में क्या है रिलेशन? गुणा का। बहुत अच्छा। ये क्या है सभी? आवेश। देख रहे हैं, राइटिंग में सुधार लिए हैं। आवेश का परिमाण। बहुत अच्छा। तो सर ये भी वही होगा? हाँ बाबू वही होगा। बाबू ये क्या है? तो सर ये तो इनके बीच का डिस्टेंस है। क्या है बाबू? डिस्टेंस है, दूरी है। हाँ, ये है डिस्टेंस, हिंदी वाले दूरी है। बहुत अच्छा। अब इसी को बोल देना है। अब कैसे बोलना है वो ध्यान दीजिए। कौन बाब से बाबू? 2 है। कौन कौन? Q1 और Q2। और इसे मिटाने में ज़्यादा थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि इधर ही आप लोगों को समझाएंगे। देखिए बाबू, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन जिंदगी भर याद रही। कितना चार्ज है? 2 आवेश है। आवेश कैसा है? एट रेस्ट, रुका है। और इसको कहानी में बस लिख देना है। तो कहानी जानते हैं बाबू क्या होता है? जैसे हमारे बारे में कोई पूछे तो आप लोग बता देंगे 2 हाथ है, बहुत स्मार्ट है, यूट्यूब पर पढ़ाते हैं, बम्पर सिस्टम उनका तरीका है पढ़ाने का। तो ये हमारे बारे में बता दिया। किसी के बारे में बताना, उसके बारे में, पेन के बारे में, प्लास्टिक के कवर वगैरह अंदर इंक बा, छुच्छी वगैरह बा, सब बता देने के बारे में बता देंगे। वही में एक बारे में लिख दे। कौन सा इस बार? एगो, दूगो आवेश बा। आवेश किसन बा, किस सिचुएशन में है, किस स्टेट में है? तो रुकल बा, रुका हुआ है। तो दिक्कत अब इतना को लिख देंगे। क्या लिखेंगे? 2 स्थिर, रुका है तो स्थिर। वर्ड का ध्यान रखेंगे, किसके पास कौन सा वर्ड को बैठाना है। तो स्थिर, के बा स्थिर,
तो आवेश में Q1 और Q2 दो स्थिर आवेशों क्लियर के बीच का कहा चाहे हेने लगो चाहे हेने लगो ऊपर हमने चर्चा नहीं करा इसके द्वारा बॉल इधर लगेगा इसके द्वारा इधर लगेगा दोनों पॉजिटिव होकर एक दूसरे पर रिपेल करेगा इतना पता है प्रीवियस वीडियो से पढ़ते आ रहे हैं दो स्थिर आवेशों के बीच कहाँ लग रहा है बाबू वैद्युत बल खींच रहा है या धक्का दे रहा है खींच रहा है या धक्का दे रहा है तो उसको बोलते हैं वैद्युत बल दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल क्लियर हुआ वैद्युत बल को संक्षिप्त में अट्रैक्शन एंड रिपल्शन भी बोल सकते हैं जगह थोड़ा कम है तो मैंने इंग्लिश में यूज करने की बात नहीं इसको संक्षिप्त में बोलते हैं अगर कोई टीचर आपसे वो पूछ दे वैद्युत बल का दूसरा नाम क्या हो तो आकर्षण और प्रतिकर्षण ये बम्पर सिस्टम में हर कोई आपसे पूछ सकता है तो वैद्युत बल का बम्पर सिस्टम या आकर्षण प्रतिकर्षण या आकर्षण और प्रतिकर्षण को वैद्युत बल कहते हैं दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल कितना हो गए क्या होता आवेश के चाहे आवेश का परिमाण में कॉमन रिलेशन बा गुणनफल के बा अनुक्रमानुपाती चाहे समानुपाती क्या लिखेंगे लगने वाला वैद्युत बल है जाने का खत्म आवेशों के परिमाणों के गुणनफल ध्यान दीजिएगा कॉमन रिलेशन है गुणनफल के और घेरा के लिए समानुपाती इनका काम खत्म समानुपाती तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है ये बाबू कुलार के नियम है अब इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन करते रहे तुरंत इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए ठीक अब ध्यान दीजिए क्या करेंगे दो स्थिर आवेशों के बीच एक गुरुत्वाल दो गुरुत्वाल दो स्थिर आवेशों के बीच क्या लगा था वैद्युत बल आकर्षण भी प्रतिकर्षण भी आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती का वैद्युत बल अभी इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना अभी इसको इरेज करके तुरंत समझा दे रहे हैं हो गया चलिए ये इसको इरेज कर दे रहे हैं ध्यान दीजिए क्या कहा एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज है Q2 उनके बीच का डिस्टेंस R क्लियर कहा था F समानुपाती Q1 Q2 दिस इज समीकरण नंबर 1 F इनवर्स व्युत्क्रमानुपाती R इस पर अब देखिए जब ऊपर के पढ़वा बम्पर सिस्टम में कूलाम के नियम के याद कइल जाला जब ऊपर के पढ़वा त एकर नाम समानुपाती या अनुक्रमानुपाती जब नीचे वाला के पढ़वा त होइए सियारा उठबा ओछिया लगा देखो जेगा हल्चा पढ़ल वही बागे अगर हेकरा के पढ़वा जब नीचे वाला के पढ़वा एकर नाम हो जाए व्युत्क्रमानुपाती ठीक तने वीडियो लंबा ना करो तने फास्ट समझाओ तने क्या कहेंगे दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच के दूरी के बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है कूलाम का नियम कहलाता है केवल इन दोनों फार्मूले से और इन दोनों फार्मूले को मर्ज कर देंगे एक में मिला देंगे F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल R स्क्वायर Q1 Q2 बटा R स्क्वायर पढ़ लेंगे F समानुपाती Q1 Q2 बटा R स्क्वायर कोई दिक्कत जब समानुपाती हटता है बाबू तो एक आता है K
Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। के का मान प्रयोग द्वारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर होता है। इसको बाबू बोलते हैं, एक नियतांक है जो कि एक जगह पर आया है, निर्वात अथवा वायु। निर्वात मतलब जिसमें हवा ना हो, वायु मतलब हवा है, इसमें के का मान एक रखा जाता है। अब देखिए यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट है, देखिए इसको बिलोंग्स टू मैथ पढ़ते हैं, इसमें एप्सिलॉन नॉट, इसको बोलते हैं वैद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट क्या है? विद्युतशीलता। 4 पाई कांस्टेंट Q1 Q2 चार्ज है न्यूटन। इसका अगर कोई पूछ दे तो न्यूटन कूलम्ब स्क्वायर बटा मीटर स्क्वायर, इसका क्या हो गया? फॉर्मूला हो गया। ये करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तब हम इसका फुल डिटेल चर्चा करेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक, यहाँ पर ध्यान दीजिए, कोई दूर हमारा पता हो के चाहिए। जब दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल है, ऊपर ऊपर पड़ेंगे इसका नाम और अनुपाती, नीचे पड़ेंगे तो इसका मान समानुपाती हो जाता है। और यही कूलम्ब का नियम है, यही डेरिवेशन में पूछता है। आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए। हम नेक्स्ट वीडियो में पहले इसका बीमीय सूत्र बताएंगे, बीमीय सूत्र बताएंगे, उसके बाद अगला टॉपिक पढ़ाएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।